हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में भी संविधान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में भी हम कर रहे हैं क्योंकि ये जुडिशरी के एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संविधान के गणराज्य में राष्ट्रपति सर्वोच्च है, लोकसभा सर्वोच्च है, या उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, या संविधान सर्वोच्च है? तो आंसर है संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण पर, या न्यायिक स्वतंत्रता पर, या कोई नहीं? तो आंसर है कि शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया? संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, या संसद सदस्यों के विशेषाधिकार? तो देखिए, हमने वहाँ से संसद के 2 सदन और संसदीय सरकार ये तो ग्रहण किए हैं, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार ये भी ग्रहण किए, उच्चतम न्यायालय वहाँ से नहीं लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या शीर्ष प्रधानमंत्री, या हम भारत के लोग? तो देखिए, इसका आंसर तो आप सही बता सकते हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? तो देखिए, हमारे यहाँ शक्ति के रूप में जो सर्वोच्च है वो है भारत का संविधान। ठीक है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग का प्रावधान करता है? तो साम्यवाद का, संघवाद का, पंथ निरपेक्षवाद का, या प्रजातांत्रिक समाजवाद का? तो आंसर है इसका प्रजातांत्रिक समाजवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान को उसके आलोचकों ने वकीलों का स्वर्ग कहा है? ठीक है, तो अमेरिकी संविधान को, या फिर भारतीय संविधान को, या फ्रांसीसी संविधान को, या जापानी? तो हमारे भारतीय संविधान को ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में प्रतिपादित किया गया? ठीक है, तो आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में। ये तो फेमस केस है, सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की किस निर्णय ने भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का वर्णन किया था? IC गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, या इंदिरा नेहरू गांधी वी राजनारायण? सो आंसर है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न नाम के अंतर्गत बनाया गया? ठीक है, तो हम भारत के लोग, यही नाम के अंतर्गत बनाया गया, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में। ये विचारधारा व्यक्त की गई लखनऊ विकास प्राधिकरण गुप्ता के केस में, शंकरी प्रसाद के केस में, गोलकनाथ के केस में, या केशवानंद भारती के केस में? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना, या सरकारी सेवकों को सेवा सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना? तो भाई इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कि भाई व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बात निम्नलिखित में से सही है? उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है, उद्देश्य का संविधान का अंग है, उद्देश्य का संविधान की एक प्रकार से भूमिका है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई सही आंसर है कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? ये किस केस में निर्धारित किया था? तो इसका आंसर है इनरी वेरुवारी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है?
देखिए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना, सरकारी सेवकों की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना, भारत के नागरिकों को विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, भाषा की स्वतंत्रता प्राप्त करना, या भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। तो देखिए, इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि इसका आंसर है कि भारत के सभी नागरिकों के विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब जिसने भी प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसको आंसर बन रहे होंगे बिल्कुल। प्रियम्बल याद करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब देखिए, जिसको भी प्रियम्बल याद होगा तो वो सही क्रम बता देगा। तो संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, तो यही क्रम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देश्य का भारत को घोषित करती है। क्या घोषित करती है संविधान के उद्देश्य का? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, प्रभुता संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, या फिर प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देश्य का घोषित करती है कि भारत क्या घोषित करती है? एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे। किस संशोधन से सम्मिलित किए गए थे? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है 42वें संविधान संशोधन, और सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्वचन में उद्देश्य का पूर्णतः असुसंगत है, सुसंगत है किंतु मूल संरचना के तत्वों को जानना है, सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना जानने के लिए, जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। तो देखिए, बिल्कुल सही इसका आंसर है कि संविधान के निर्वचन के उद्देश्य का मतलब क्या है कि जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ रेलिवेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, ये अभी हम पढ़ के आए थे। प्राप्त किए जाने पर लक्ष्यों को इंगित करती है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती जो संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, या संविधान निर्माता के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। तो भाई बताइए, तो इसका सही आंसर है कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। एक संप्रभु तथा समाजवादी गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। तो इसका आंसर है डी, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए, बाकी सबका किया गया है, एक का नहीं किया गया है, तो आपको पहचानना है। आर्थिक न्याय किया गया है, व्यक्ति की गरिमा किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी किया गया है, सबके लिए शिक्षा ये नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक न्याय पद एक संकल्प है संपत्ति के समान वितरण के लिए, न्याय प्रशासन में मितव्ययिता के लिए, सामाजिक आर्थिक क्रांति के लिए, या निर्धन को सस्ते न्याय के लिए। सो भाई इसका आंसर है संपत्ति के समान वितरण के लिए। प्रियम्बल से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, बस हम वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं किया जाता? संविधान द्वारा किस प्रकार का न्याय नहीं दिया जाता है? तो देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय। तो भाई नैतिक न्याय नहीं दिया जाता। ठीक है, तिनसुकिया इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाम राज्य में उच्चतम न्यायालय ने ये बताया है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का समाजवादी पद का अर्थ एक राज्य जिसकी आधारभूत नीति है। तो इसका आंसर सही क्या है? तो देखिए, धन का संकेंद्रण प्रतिषिद्ध करना, नैसर्गिक संसाधनों का साम्यपूर्ण वितरण करना, या धन का संकेंद्रण प्रतिषिद्ध करना, लोगों के जीवन स्तर को उठाना, या धन का संकेंद्रण प्रतिषिद्ध करना, या नैसर्गिक संसाधनों का साम्यपूर्ण वितरण करना। तो देखिए, इसका आंसर है कि
धन का संकेंद्रण प्रतिषिद्ध करना और लोगों के जीवन स्तर को उठाना, ये इस केस में डिसाइड हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। किस संशोधन से जोड़े गए ये शब्द? तो ये शब्द जोड़े गए प्रथम संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। सो भाई इसका आंसर है कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता सुनिश्चित करती है। सभी व्यक्तियों को, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वालों को या सभी नागरिकों को या उन नागरिकों को जो भारत के क्षेत्र में निवास करते हैं। तो भाई 66 का सही आंसर है सभी नागरिकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केस में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूलभूत लक्षण कहा गया है? तो देखिए अब ये इसमें तो हमें केस का नाम पता होना चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब में, मिनर्वा मिल्स में या मेनका गांधी में या SR बोम्बई में। तो इसका आंसर है SR बोम्बई बनाम भारत संघ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है? संविधान का भाग नहीं है क्या? अभी ये हम पीछे ही पढ़कर आए थे। संविधान का भाग है किंतु शक्तियाँ प्रदान करता है, ना कि कर्तव्य अधिरोपित करता है। या संविधान का भाग है जो संदिग्धता की दशा में संविधान के अन्य अनुबंधों के निर्वचन में उपयोगी हो सकती है। तो देखिए कुछ याद आ रहा है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के उद्देश्य का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देश्य का अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया है इंद्री बेरुवारी यूनियन के बाद में, इंद्री केरल शिक्षा विधेयक के बाद में, या AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य के केस में, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। तो ये किस केस में कहा गया है? तो देखिए ये कहा गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, जिसका आंसर सही है। ठीक है, सो प्रियम्बल से रिलेटेड लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उद्देशिका संशोधित हुई थी, कब हुई थी? उद्देशिका संशोधित हुई थी 42वें संशोधन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो बताइए, अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डेमोक्रेसी, सुरक्षा, रिपब्लिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर है सुरक्षा। ठीक है, तो प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे तो आप प्रियम्बल पढ़िए और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सॉल्व कीजिए। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 से अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।